अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इब्न हजर अपनी किताब अल जवाज़िर में एक बहुत प्यारा वाक़या लिखते हैं, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। वो लिखते हैं कि मैं एक दफ़ा बाज़ार में से गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि एक शख्स है जिसका एक बाजू कटा हुआ है और वो शख्स मुसलसल चीख रहा है, चिल्ला रहा है और मुसलसल आवाज़ें दे रहा है कि लोगों मुझसे इबरत हासिल करो, लोगों मुझसे इबरत हासिल करो। इलामा इब्न हजर कहते हैं कि मैं उस शख्स के पास गया और मैंने उससे पूछा, ए शख्स, बता तेरा क्या माजरा है। तो वो कहता है कि कुछ अर्सा पहले की बात है कि दरिया किनारे एक मछेरे ने मछली पकड़ी। वो माहीगीर बुजुर्ग था, कमज़ोर था, मैं ताकतवर था। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसकी ये मछली छीन लूँ। मैंने क्या किया, अपने ज़ोर बाजू पे, अपनी ताकत पे से उस कमज़ोर और नातवा से मैंने उसने जो मछली शिकार की थी वो छीन ली। मछली चूंकि अभी जिंदा थी और तड़प रही थी तो उसने मेरे अंगूठे पर काट लिया। मैंने सोचा मामूली सा जख्म है, कोई मसला नहीं है, मैं घर चला गया। लेकिन जख्म थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो गया और उस दर्द उसका इतना होना शुरू हो गया कि जो मेरा हाथ था वो दर्द से हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। जब मेरा हाथ हिलाना मुश्किल हुआ तो मैं हकीम के पास चला गया, मसला क्या है। तो हकीम ने कहा कि तुम्हारा ज़ख्म बहुत ज़्यादा फैल चुका हुआ है, इसका एक ही हल है कि तुम्हारा अंगूठा काट दिया जाए, वरना हमें ख़तरा है कि तुम्हारा जो हाथ है वो ज़ाया हो जाएगा। मजबूरन मुझे मेरा अंगूठा कटवा देना पड़ा। दोबारा मरहम पट्टी की गई, लेकिन नतीजा ये निकला कि फिर वो ज़ख्म बढ़ना शुरू हो गया, फैलना शुरू हो गया, सड़ना शुरू हो गया और मेरे हाथ में जो दर्द था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं फिर हकीम के पास गया तो उसने कहा कि हमें खदशा है कि अगर तुम्हारा हाथ ना काटा तो ये तुम्हारा जो बाजू है वो भी हमें काटना पड़ सकता है। मरता क्या ना करता, मजबूरन मेरा हाथ भी कटवाना पड़ा। लेकिन दर्द जूं का तूं। वो रातें मैंने चीख चीख कर दर्द की शिद्दत में गुजारी। एक वक्त ये भी आया कि मेरे जो बाजू था वो कोहनी तक काट दिया गया। फिर एक वो वक्त आया जब मेरा कंधे से बाजू जुदा कर दिया गया। मैं चीखता था, चिल्लाता था। मेरे करीबी दोस्तों में से मेरे से किसी ने कहा कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई है, आखिर तुमने ऐसी क्या गलती कर दी है जिसकी तुम्हें कुदरत इतनी बड़ी सजा दे रही है। सोचो तुमने क्या ऐसा गुनाह सरजद कर दिया जाने अनजाने में कि तुम्हारा जो ये दर्द है मुसलसल बढ़ता जा रहा है, तुम्हारी तकलीफ मुसलसल बढ़ती जा रही है, क्या वजह है। वो कहते कि मैं उस रात बड़ा सोचा तो मुझे याद आ गया कि ये जो सारा वाकया है शुरू कहाँ से हुआ था। मुझे वो मछेरे उस माहीगीर से मछली छीनने का वाकया याद आ गया। जब मुझे वो वाकया याद आया तो मुझे सारी कहानी समझ में आ गई कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने उन माहीगीरों की, उन मछेरों की बस्ती में गया और आखिरकार मैंने बड़ी तगदो के बाद उस माहीगीर को तलाश कर लिया और मैं उसके कदमों में जा गिरा और मैंने उससे कहा कि मुझे तुम माफ़ कर दो, तुम्हारी बद्दुआ की वजह से मेरा ये हाल हो चुका है। तो उस मछेरे ने, माहीगीर ने मुझे उठाया, गले से लगाया और उसने मुझे माफ़ किया। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तूने मुझे ऐसी क्या बद्दुआ दी थी जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि मेरा बाजू तक कट चुका है। तो उस माहीगीर ने, उस मछेरे ने एक बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने से कहा कि मैंने तुझे किसी किस्म की कोई बद्दुआ नहीं दी, मैंने तो सिर्फ आसमान की तरफ सर उठाया था और सिर्फ इतना कहा था कि ऐ मेरे मालिक, इसने आज मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसको अपनी ताकत दिखा दे। तो इस कहानी से जो नतीजा हमें मिलता है वो ये मिलता है कि बाज़ औक़ात तो मेहनत किसी और की होती है, खाता कोई और है, कोई और छीन लेता है, तो फिर अल्लाह ताला की गिरफ्त में वो लाज़मी आ जाता है। तो कोशिश करनी है कि किसी की मेहनत की जो उजरत होती है हम उसे छीने ना, हम किसी की मेहनत को ज़ाया ना करें। हम कोशिश करें लोगों को उनकी मेहनत से ज़्यादा रिवॉर्ड दें, कम रिवॉर्ड ना दें। क्योंकि जब हम किसी की मेहनत का फल खाएंगे तो अगर उसने भी अर्श की तरफ सर उठा दिया और बेबसी में उसकी आंख से एक आंसू निकल गया हमारी वजह से, तो फिर उसकी जो सज़ा हमें मिलनी है शायद हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी का सुकून छीन सकता है और हमें ज़िंदगी का सुकून मिल सकता है अगर हम किसी हकदार को उसका हक पहुँचा दें। एक ना मेरे से बड़ा क्वेश्चन करते हैं टीचर्स हजरात, स्पेशली टीचर हजरात, या कोई प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो हमें ये कहते हैं कि सर
میں اس ادارے کو بڑی سروسز دے رہا ہوں، بڑی خدمت کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات مجبوری کی وجہ سے کہیں چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو ہماری پے ڈیڈکٹ کر لی جاتی ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، این ممکن ہے کوئی بندہ جو تمہیں تمہاری محنت کا ریوارڈ نہ دے، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ رب کی ذات تمہیں تمہاری محنت کا ریوارڈ نہ دے. ہو سکتا ہے اس مہینے تمہارا 1000 5000 10,000 ڈیڈکٹ ہو گیا ہو ان شخص کی وجہ سے، اس ادارے کی وجہ سے، لیکن وہ تمہیں 5 10 15,000 اس کا صلہ رب کی طرف سے ضرور ملے گا. رب اپنے اوپر قرض نہیں رکھتا، بلکہ وہ تو بہترین قرض کو چکانے والا ہے. تو لیسن بھی یہی ہے. ایک تو ہم نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے کہ کسی کی کوشش، کسی کی محنت، چاہے وہ چھوٹی بھی ہے، ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. ہم اس کو اس کا پراپر ریوارڈ دیں، کوشش کریں جتنا اس کو ریوارڈ دے سکتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ کسی کی محنت اتنی زیادہ ہوتی ہے، ہم اپنے الفاظ سے، اپنے عمل سے اس کی جو ساری کوشش ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اس سے وہ اگلا بندہ تو ڈس ہارٹ ہوتا ہی ہے، وہ ڈسکریج ہو جاتا ہے. وہ ایک جو اچھائی ہے، اس کی جو کوشش ہے، وہ جو کوشش کرنا چاہ رہا تھا کچھ بہتری کے لیے، وہ کوشش کرنا وہ چھوڑ دیتا ہے. الٹیمیٹلی اس میں نقصان شاید اس کا نہیں ہے، ہمارا بھی کہیں نہ کہیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس سوسائٹی کا بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو اس پازیٹیو میسج کے ساتھ آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.